रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। आओ आज अम्मी, ज्यादा ओवर मेकअप तो नहीं हो गया? पागल हो गई हो, इतनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अब किसी की नजर ना लग जाए। आओ चलो गाड़ी में बैठते हैं, आ जाओ। आशी, आशी ये जो तुम करने जा रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? आशी, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। दुनिया में कोई तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मैं करता हूँ। आशी, बकवास बंद करो अपनी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ आशी, किसी गैर के लिए मुझे मत छोड़ो आशी। तुम तो लड़की के पीछे ही पड़ गए हो। आशी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ आशी। ठहर जाओ, तुम्हारी माँ को बताती हूँ अभी मैं। आशी मुझे छोड़ के मत जाओ आशी, आशी, आशी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ आशी। पिटाई और बेगैरती की भी हद होती है। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। आशी, आशी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आशी, 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 आशी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। आशी मेरी बात सुनो आशी, 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 आशी मुझे छोड़ के मत जाओ आशी, आशी मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे ओछेपन की भी हद होती है। कम से कम अपने बेटे को ये तो समझा दो कि घर की लड़की है, कोई राह चलती नहीं है। इतना बेशर्म है तुम्हारा लड़का। आज मेरी बच्ची की मंगनी है और वो पार्लर तक पहुंच गया। अरे उसका कोई भरोसा नहीं है, वो मंगनी पे भी पहुंच जाए और वहां पहुंच के आशी आशी करना शुरू कर दे। सुन लो नसरीन, अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो समझाओ ना अपनी बेटी को कि इस तरह किसी लड़के को शादी का आसरा देके फिर छोड़ा नहीं जाता। आज कोई बाहर का लड़का मिल गया है तो इसे मना कर दिया है, उससे कोई और बेहतर मिल जाएगा तो फिर उससे भी शादी खत्म कर देना। जबान संभाल के बात करो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जरा मंगनी से फारिग हो जाऊं फिर देखती हूँ मैं तुम लोगों को। क्या हो गया अम्मी? रखे फोन, क्यों मूड खराब कर रही है मेरा? सब सुनाई दे रहा है मुझे, जो पीछे बकबक कर रही है वो। दूसरों की जिंदगी खराब कर दो और कोई शिकायत भी ना करे। वाह। अम्मी रिलैक्स करे, वो वहाँ मंगनी में नहीं आएगा, इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर। बिला वजह परेशान हो रही है। पहले इतना मेकअप करवा के मैं थक गई हूँ, खुद भी सुकून करे और मुझे भी करने दे। सुकून चाहिए मुझे। अरे भाई तुम तो गाड़ी तेज चलाओ, क्या कर रहे हो? इतने लेट हो गए पहले ही। दिल से गफलत का हर एक नक्श मिटा दे साइयां, मुझको देता नहीं अब कुछ भी सुझाई रब्बा, तुझसे फरियाद है इतनी सी दुहाई रब्बा। हर सू हर जाए तेरे जलवा तेरा कलमा कलमा, हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा मेरे तेरा कलमा कलमा, हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा मेरे। हेलो पी, कहाँ हो तुम? बस मैं घर आ रहा हूँ। क्यों आ रहे हो घर? आशी की मंगनी में नहीं जाओगे? पार्लर तक तो पहुँच गए हो, अब जाके उसके पाँव पकड़ो, उसके आगे हाथ जोड़ो कि वो तुमसे शादी कर ले। क्या हो गया है तुम्हें बेटा? क्यों इस तरह मुझे जलील करवा रहे हो? क्यों एक लड़की के पीछे इस तरह पागल हो गए हो तुम? नहीं भूल पाऊंगा अम्मी उसे, मैं नहीं भूल पाऊंगा। मोहब्बत करता हूँ ना उससे। अगर हाथ जोड़ने पैर पड़ने से वो वापस आ जाती तो सब कुछ कर लेता, लेकिन वो उसे मेरी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पत्थर बन चुकी है अम्मी, वो पत्थर बन चुकी है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रहा है आपको? रामेश, हेलो रामेश। क्या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। क्या हो गया उसे? इस तरह तो उसने कभी मुझसे बात नहीं की। कौन सी मनोज गड़ी थी जब उसे आशी पसंद आ गई? फूफोजान मैं तो आता जाता ही रहता हूँ, लेकिन इतने दिन हो गए आप हमारे घर नहीं आए, कभी चक्कर ही लगा लें।
अरे क्या है तुम्हारे घर, तुम्हारी अम्मा के तो तौर ही बिगड़े रहते हैं हर वक्त। इससे तो अच्छा है इज्जत इसी में कि इंसान घर में बैठे। सारी उम्र गुजर गई रिश्ते निभाते निभाते, अब नहीं होता हमसे ये। अरे अम्मी, अगर रामिस ने अखलाकन पूछ ही लिया है आपसे तो आप भी बाय द वे कह दे के आ जाऊंगी। आप भी इसे शिकवे शिकायतें लेकर बैठ गई। मैंने कोई बाय द वे नहीं पूछा, वो से मैं सच में प्यार करता हूँ, पप्पू आप जानती है ना, और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे घर आए। भाई मेरा तो कोई मसला नहीं मामी से, हाँ अलबत्ता इन नंद भावज में आपस में खटपट लगी रहती है। अरे हमने तो फिर भी निभा लिया आशी, मगर तुम इस जबान के साथ 1 साल भी टिक जाओ ना अपने ससुराल में तो बड़ी बात होगी। ये सारे रिश्ते, अरे ये सास ससुर देवर भाभी नंद भावज, इनको निभाने के लिए ये जो लल्लो चलती है ना तुम्हारी ये जबान, इसको काबू में रखना पड़ता है। तो ठीक है, आप मेरी शादी ऐसे घर में कर दें जहाँ ससुराली कम हो, क्योंकि अब मैं जबान तो काबू करने से रही। हाँ तो पप्पू ठीक है ना, फिर इसके लिए ढूंढ लीजिए कोई ऐसा रिश्ता। अरे रहने दो रामेश, अच्छी अच्छियों को सीधा होते हुए देखा है शादी के बाद, ये क्या चीज है। लेकिन अम्मी आप तो सीधी नहीं हुई। अरे देख रहे हो इसको, अरे अपनी माँ के बारे में क्या कह रही है ये, इसके तो दीदों का पानी ही मर गया है। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। अरे पप्पू ये तो है ही ऐसी, आप जानती हैं ना, इसी तरह मजाक करती है। अच्छा तुम चाय तो पियो। ये तुमने मुझे क्या मैसेज किया रामेश? एक्चुअली आशी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर ये कह सके मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मैसेज कर दिया। रामेश तुम जानते भी हो अम्मी और मामी की नहीं बनती, फिर भी ये सब एक नया तमाशा खड़ा होगा। आशी अभी ये सब कुछ मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम्हें ये बताया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो या नहीं, हाँ या ना। मुझे नहीं पता भाई, मुझे बस अभी फिलहाल बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन यही सोचकर हो रही है ना कि पप्पू और अम्मी को कैसे मनाया जाए। जवाब दो। पता नहीं, इस टेंशन में तो वाज़ेह तौर पर हाँ है, और ये टेंशन हो ही इसीलिए रही है कि सब कुछ मैनेज कैसे होगा, वरना तुम्हें गुस्सा आता है ये सुनकर। मुझे गुस्सा भी आ रहा है वैसे, इसलिए भाग भाग के मेरे घर आते थे। अच्छा, और अभी हंस क्यों रहे हो? तुमने खुशी ऐसी दे दी है कि कंट्रोल नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कोई खुशी नहीं दी है, ये सब आपके अपने दिमाग का फतूर है और मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। शामिल तो तुम्हें जिंदगी में करना है आशी, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ। अच्छा, कब से? लेकिन ये सब कुछ तो मेरे दिमाग का फतूर है ना, तुम तो इसमें शामिल ही नहीं हो, तो तुम क्यों जानना चाहती हो ये सब कुछ? अरे भाई बताओ ना। बचपन से। अच्छा जी, तो बचपन से ही आंख मटक्का कर रहे हैं आप। शक तो मुझे भी बहुत पहले से था। आशी मैं चाहता था कि ठीक वक्त पे तुम्हें बताऊं और फिर अम्मी को राजी कर कर पप्पू से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आऊं। तो आ गया ठीक वक्त? बस आने वाला है, एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, वहां से रिस्पांस आएगा, फौरन तुम्हारे घर आऊंगा अम्मी को लेकर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। लो, जॉब लगी नहीं और प्रपोज कर दिया। जॉब लगे बगैर घर आ भी मत जाना, अम्मी ने 1 कप चाय तक नहीं पिलानी। जानता हूँ, बेफिक्र रहो, सब अच्छा हो। मैं तो हूँ बेफिक्र, अपनी खैर मनाओ। और हाँ, ये जो ख्याली पुलाव बना रहे हो ना, इसे अपने हद तक ही रखना, और प्लीज ये मत कह देना कि मैं भी इन सब चीजों में शामिल हूँ। बस तुमने मुझे बता दिया, यही काफी है। अब भूल जाओ कि तुमने मुझसे कुछ भी कहा है। मसला है, बहुत बड़ा मसला है। लड़की का मुस्तकबिल उसके माँ के माजे से जुड़ा हुआ होता है, उससे पहचाना जाता है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ सबाहत को, बहुत भुगता है मैंने। उसकी हठधर्मी और लालच की वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। वो भी तो उसी की बेटी है ना, उसने भी वही सब कुछ करना है मुस्तकबिल में जो उसकी माँ करती रही है। अम्मी, मैं जानता हूँ कि आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन वक्त बदल गया है। आशी पढ़ी लिखी लड़की है। जितनी मर्जी पढ़ी लिखी लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी माँ का बीज है वो, जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी। तुम आप किस जमाने की बातें कर रही हैं? आशी आज के दौर की लड़की है,
और क्या ये काफी नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? तो क्या हो गया अगर पसंद करते हो तो? पढ़े लिखे हो, खूबसूरत हो, अच्छा मुस्तकबिल है, बस यही देखा उसने और फांस लिया तुम्हें, और तुम मेरे सामने खड़े हो गए। अभी तो वो इस घर में आई नहीं है तो तुम्हें मेरे सामने ला खड़ा किया। जब वो इस घर में आ जाएगी तो तुम तो यहाँ रहोगे ही नहीं, है ना? नहीं आशिका, इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। ना मैं आपके सामने पहले कभी खड़ा हुआ हूँ, ना कभी आगे आइंदा खड़ा होऊंगा, लेकिन आप ये तो समझे ना, ये मेरे दिल की बात है अम्मी। मैं आशी के अलावा और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता। बस तो फिर ठीक है, जब उसके अलावा तुम कुछ और सोच ही नहीं सकते तो फिर मेरी क्या हैसियत है? ले चलो मुझे वहां, चल के बात पक्की कर लेती हूँ, मंगनी की तारीख ले लेती हूँ। माँ तो सिर्फ तुम्हें इसलिए चाहिए कि वो वहां तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर जाए, और क्या हैसियत है माँ की? देखिए मेरी बात समझे, जो हुआ ही नहीं है आप पहले से ही सोच रही हैं अपनी तरफ से। तो कह तो रही हूँ, चली जाती हूँ ना, और क्या करूँ तुम्हारे लिए? नहीं ऐसे नहीं अम्मी, आशी की जितनी हैसियत है ना मेरी जिंदगी में, उससे कई ज्यादा आपकी हैसियत है। आपकी खुशी, आपकी मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला कर ही नहीं सकता। मैंने इस वक्त का बहुत इंतजार किया है अम्मी, बहुत इंतजार। मैं वेट कर रहा था कि कब मेरी जॉब लगेगी, मैं अपना करियर बनाऊंगा और फिर आपके साथ जाऊंगा आशी के घर उसका हाथ मांगने के लिए। अब वो वक्त आ गया है अम्मी, आप यकीन करें मैंने इस वक्त का बहुत इंतजार किया है। प्लीज मान जाए अम्मी, प्लीज। मैं आपको नाखुश करके ये फैसला नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कुछ गलत नहीं होगा, प्लीज। ठीक है। सबाहत, हमारे कितने भी इख्तलाफ रहे हैं, लेकिन वक्त गुजर गया, अच्छा भी गुजरा और बुरा भी, खुशी भी आई, गम भी, और हम हंसे भी और लड़े भी, लेकिन वक्त था ना, गुजर गया। अब बच्चों की जिंदगी है, इसलिए मैं आशी के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब जो भी तुम्हारा फैसला, तुम्हें हक है। आप खुद आई हैं या रामेश आपको लेकर आया? अगर मेरी मर्जी ना होती तो रामेश कुछ भी कर लेता, मैं कभी ना आती। तुम जानती हो मुझे, मेरे मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जी, मैं आपके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ, तभी तो डर रही हूँ। अब मैं कितना जीऊंगी सबाहत, अब आगे तो बच्चों की जिंदगी है। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, जीती रहो। आज अगर मेरा भाई जिंदा होता तो बहुत खुश होता। सबाहत, अब मेरे बेटे के लिए तुम हाँ कह दो। मुझे यकीन है मेरा बेटा इसे बहुत खुश रखेगा। जैसे ये घर आशी का है, वैसे ही वो घर भी। रामेश अगर मेरी बेटी को खुश नहीं रखेगा तो मैं इसकी टांगे नहीं तोड़ दूंगी। तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन होकर जाऊं ना सबाहत? आप खाना खा कर जाइएगा ना। ये चाय तो लो बेटा, बेटा चाय दो। दिल से गफलत का हर एक नक्श मिटा दे साईं। वो खुद बाजार गया है मंगनी की अंगूठी लेने के लिए। मैंने भी सोचा कि चल के मंगनी की डेट ही फिक्स कर लेते हैं। तो बताओ सबाहत, फिर कौन सा दिन मुनासिब रहेगा? मैं आपसे कहना चाह रही थी कि आप अगर थोड़ा इंतजार कर लें, एक दो दिन रुक जाएं तो अच्छा होगा। लेकिन सब कुछ तो तय था ना, फिर अब ये इंतजार किस बात का? आप आई थी ना जब, उसके बाद मैं पीर साहब की तरफ गई थी। तो आपको तो पता है कि मैं और आशी पीर साहब की बैत में हैं। अब उनकी मर्जी के बगैर तो हम लोग कोई फैसला नहीं करते, और उनकी तरफ से इस्तिखारे का हुक्म आया है। आप एक दो दिन रुक जाएं, इंतजार कर लें, मैं इस्तिखारा कर लूं, फिर मैं आपको बता दूंगी।
लेकिन सबाहत तुम तो जुबान दे चुकी हो ना मुझे, फिर अब ये पीर, इस्तिखारा, बैत, ये सब कुछ कहाँ से आ गया? मैंने कहा ना गलती हो गई मुझसे। मगर मैंने आपको जुबान तो नहीं दी थी और कुछ तय भी नहीं हुआ था। अब आप काफी दिन बाद आई थी तो मैंने इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि आपको ये वाली बात बताऊं। बस आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं इस्तिखारा कर लूं, फिर आपको बता दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, अगर बात इस्तिखारे की है तो इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा, मुझे यकीन है। लेकिन तुम बता जरूर देना मुझे। हाँ हाँ, मैं आपको खुद कॉल करके बता दूंगी। आशी कहाँ है, नजर नहीं आ रही? वो अपनी सहेली की तरफ गई है, लेट आएगी काफी। इस वक्त है? आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं करता हूँ आशी से बात, ऐसा कैसे हो सकता है? आशी से कितने दिन हुए तुम्हारी बात नहीं हुई? क्या मतलब? जो पूछ रही हूँ वो बताओ, कितने दिन से आशी से बात नहीं हुई? 2 दिन से बात नहीं हुई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए बात नहीं हो पाई। जब मैं वहां गई तो वो अपनी किसी सहेली के घर गई हुई थी और तुम्हें कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है। माँ पीर के कहने पर इस्तिखारा कर रही है, तो इसका मतलब यही है ना कि वो रिश्ते वाली ठीक बता रही थी। कनाडा का रिश्ता देखकर दोनों माँ बेटी की जुबान फिर गई है। खौफे खुदा भी नहीं कि इस्तिखारे का बहाना बना रही हैं। क्या हो गया है आपको? आप एक रिश्ते वाली की बात पे यकीन करिए, उन लोगों की आदत है बात इधर से उधर करने की। आप फिक्र मत करें, मैं आशी से बात करता हूँ। आंखों में धूल झोंक रही हैं वो दोनों माँ बेटियां तुम्हारी, और तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा? मुझे सब समझ आ रही है मुझे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ना आशी से बात करूंगा, मुझे और किसी की बात पर यकीन नहीं है। अपनी माँ पर भी यकीन नहीं है रामिस? आफरीन है तुम पर। माँ पर यकीन है, लेकिन आप एक रिश्ते वाली की बात को जवाज बना रही है, मुझे उस पर एतराज है। बाहर का रिश्ता आ गया है, पागल बना रही हैं आशी और सबाहत हमें। अगर वहां बात बन गई तो वहां रिश्ता हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर तुम तो हो ही ना पागल बनने के लिए, हमें सिर्फ आसरे में रखा हुआ है। मत मानो मेरी बात, मैं रग रग से वाकिफ हूं सबाहत की। फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही तुम मेरा? कब से फोन कर रहा हूँ। मैं बिजी थी और फोन साइलेंट था, मुझे पता नहीं चला। अम्मी घर पे नहीं है? अम्मी से नहीं, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। और ये क्या तमाशा चल रहा है? ये इनकार की वजह क्या है? देखो रामिस, ना मैंने इनकार किया है और ना अम्मी ने। तुम समझ क्यों नहीं रहे? इस्तिखारे में ना आया है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अच्छा हाशी, मुझे हाँ बोलने से पहले तुमने इस्तिखारा नहीं किया था? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करो। तुमने मुझे अपनी मर्जी बताई और मैंने तुम्हें अलाउ किया कि रिश्ता ले आओ, और इससे ज्यादा मैं क्या करती? हाशी, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम क्यों नहीं समझ रही ये बात? तुम क्यों नहीं समझ रहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। हाँ, तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने चाहा तुमसे शादी कर लूं, लेकिन अगर नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, इसका मतलब तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती? नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, क्योंकि मैं मोहब्बत पे यकीन नहीं रखती। सब समझ रहा हूँ मैं, ये जो सब कुछ हो रहा है ना आशी, ये ठीक नहीं हो रहा। और जो वजह मुझे बताई जा रही है ना, वो वजह है नहीं, वजह कुछ और है। क्यों? हमें डर है तुम्हारा? एक तो तुम्हारी माँ ने फोन करके इतनी सुनाई है मुझे, ऊपर से तुम यहाँ के खड़े हो गए हो।
अरे भाई, इस्तिखारे में तुम्हारे लिए मना आया है। तुम मेरी बच्ची के लिए मुनासिब नहीं हो। इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है? ये बात तुम्हें और तुम्हारी माँ को समझनी चाहिए ना। समझ रहा हूँ मैं। सब समझ रहा हूँ। अरे इसे देखो, तब बदतमीज लड़का है। कब आया था ये? अभी अभी आया था। अरे आशी, जहां तुम्हारा रिश्ता लगा है ना, वो लोग कह रहे हैं कि इसी हफ्ते में मंगनी कर दूं। अब अगर इसी हफ्ते में मंगनी कर दूं तो ये लोग तो यही समझेंगे ना कि इनको टाल दिया है। अम्मी आप अपना प्रोग्राम देखें, यही सोचते रहेंगे कि वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। जिसे जो सोचना है वो सोचे, और जो कुछ हुआ है उसके बाद कौन सा रिश्तेदारी बचनी है। अरे मैं तो इन लोगों की शक्लें भी ना देखूं। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अरे आशी, तू तो बाल बाल बच गई है। तेरा नसीब अच्छा था तो इतना अच्छा रिश्ता आ गया, और मैंने उस रिश्ते वाली को मना भी नहीं किया इस रामिस की वजह से। वो मैंने ही आपको मना किया था कि मना ना करें। अब आपको जो बेहतर लगता है वो कर दे, और हाँ, इसमें आपका कोई कमाल नहीं। जी पागल लड़की, सब कुछ इसके लिए कर रही हूँ, और इसका तरीका देखो। अरे आपने तो इतना सब कुछ भिजवा दिया है, अभी तो मंगनी हो रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने पूरी की पूरी बरी भेज दी हो। जी जी, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। बस बच्चों के नसीब अच्छे करे अल्लाह। जी जी, वो असल में मैं कहना चाह रही थी कि अगर शाहजेब भी आ जाते मंगनी पे तो बहुत अच्छा होता। जी समझती हूँ। हाँ, 10 महीने बाद शादी तो है ना, शादी पे तो आएंगी। चले ठीक है, अपना ख्याल रखें। फिर मंगनी पे मुलाकात होती है आपसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? अरे बस कह रही थी, शाहजेब की मंगनी का मुझे बड़ा अरमान था। मैं तो अपना अरमान जरूर पूरा करूंगी। कह रही थी वीडियो कॉल पे शरीक हो जाएगा। ये देखें कितना प्यारा जोड़ा है। ओह, कितना कीमती काम हुआ हुआ है। तो बहुत महंगा होगा। महंगा तो लग रहा है। अरे शुक्र करो, अच्छे लोग मिल गए। अगर तुम्हारी शादी उस रामिस से हो जाती ना, सारी जिंदगी चिक ही चलती रहती। माशाल्लाह से लड़का बाहर है, तुम भी बाहर चली जाओगी, और ससुराल का तो कोई झंझट ही नहीं है। झंझट तो मैं वैसे भी नहीं पालती। मुझे जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहिए बस। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, शुक्र मनाओ रामिस से तुम्हारी शादी नहीं हुई। दिन में आप अगर 10 बार रामिस का नाम लेंगी तो क्या मैं उसे भूल सकूंगी? अरे बस मेरी तो दुआ है कि तुम खुश रहो। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। ना कुछ भेज दिया इन लोगों ने। अरे मेरा तो अपना बेटा कमअकल है, बेवकूफ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस्तिखारा तो सिर्फ बहाना है, पैसे वाला मिल गया होगा कोई। अब देख लो, कनाडा नजर आ रहा था माँ बेटी को। खुदा के कहर से डरो सबाहत, इस्तिखारा तो अल्लाह से मशवरा होता है, और तुम हमसे झूठ बोलती रही। बात सुने, ये मेरा ज़र्फ है जो आप दोनों यहाँ पे खड़े हुए हो। अरे खुशी का मौका है, मगर रिश्तेदारों से तो हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। बाप की बच्ची है, सारा कुछ मैं खुद कर रही हूँ, और ये आ गए सिर्फ कोसने देने के लिए। हाँ तो क्या करें, लड्डू बांटे या मिठाइयाँ बांटे कि तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया है? पहले तो तुम्हारी लड़की हमारे लड़के से इश्क लड़ाए, और फिर जब बाहर से कोई और रिश्ता आ जाए तो उसे हाँ कर दो। वाह भाई वाह वाह। हम लड़कियों रे बैठ के बात कर कौन लेते सा हैं। इश्क लड़ाया मैंने तुमसे? हाँ बताओ मुझे, बताओ अपनी माँ के सामने, मुझे भी तो पता चले कौन सा इश्क लड़ाया मैंने तुमसे। नहीं आशी, असल में हमारा मतलब ये था कि अगर इस तरह की कोई बात थी तो तुम मुझे बता सकती थी ना। इस तरह हकीकत छुपा के क्या मिला? क्या छुपा लिया मैंने तुमसे? एक रिश्ता तुम्हारा था, एक रिश्ता शाहजेब का। क्या अनोखी बात है? हाँ वो रिश्ता अच्छा था इसलिए कबूल कर लिया गया। और क्या सुनना चाहते हो? बोलो क्या सुनना चाहते हो? और क्या सुनना चाहते हैं आप लोग, वो भी सुना देती हूँ। वाह वाह, जुबान देखो जरा इसकी, तेवर देखो।
मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, बच गए तुम। अब देख लो अपनी आंखों से सब कुछ। हाँ तो वो बातें भी ना सुनाए। आप उस पे इश्क और मोहब्बत के इल्जामात लगा रही हैं तो वो तो सुनाएगी ना। ये खड़ा हुआ है ना, ये सामने, ये इसके पीछे पड़ा हुआ था, मैंने खुद देखा है। उसने तो सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ भाई अगर तुम संजीदा हो तो रिश्ता ले आओ। रिश्ता आ भी गया और मैंने ना चाहते हुए गौर भी किया। फिर इस्तिखारे का क्या करें? इस्तिखारा तो हमेशा सच और हक ही होता है ना, और वो तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। और ये आप क्या कह रही थी कि आपके बेटे की जान छूट गई? अरे जिंदगी तो मेरी बच्ची की बच गई इस जंजाल से। अब तुम यहाँ खड़े रहोगे और जलील करवाओगे मुझे या चलोगे? फुप्पो, आशी, आप लोग बहुत जल्दी फैसला कर रहे हैं। वो लोग अनजान लोग हैं, आप लोग तो ठीक तरह से जानते भी नहीं हैं उन्हें, पता नहीं किस तरह के लोग होंगे। फुप्पो एक बार फिर सोच लें, तसल्ली से सोच लें, इतनी जल्दी फैसला मत करें। देखो लड़के, तुम हमें मत सिखाओ। मालूमात करवा ली है हमने सारी, बहुत अच्छे खानदान के हैं वो लोग। और बात सुनो, तुम हमारी फिक्र मत करो। तुम चलोगे या मैं जाऊं? रिश्तेदारों के घर करेंगे शादियां ये। आशी, एक बार फिर सोच लो, तुम बहुत जल्दी फैसला कर रही हो। तुम जाहिरी चमक देख रही हो, मेरी मोहब्बत नहीं देख रही। मत करो मेरे साथ ऐसा। एक बार सोच लो। जो फैसला मेरी अम्मी ने किया है मेरा भी वही फैसला है। और हाँ, आज के बाद मेरे घर आकर शोर शराबा मत करना। अरे भाई गाड़ी जरा तेज चला लो ना, कितनी देर हो गई है। क्या हो गया अम्मी, क्यों इतना चिल्ला रही हैं? सुकून करें और इत्मीनान से बैठे। तुम्हारी तरह मेरी तबीयत सुकून वाली नहीं है। इतना तमाशा हो रहा है और तुम कह रही हो क्या हो गया? मुझे तो अब भी टेंशन है। ये रामेश वहां जरूर पहुंचेगा मंगनी पे। अरे 10 लोगों के सामने तमाशा करना इस खानदान के खून में है। मैं जानती हूँ उसे। मैं भी जानती हूँ उसे, वो वहां कभी नहीं आएगा। अरे भाई तुम जरा तेज चला लो ना गाड़ी, मेहमान पहुंचते ही होंगे। 4:30 तो यही हो गए। अरे भाई तेज चलाओ गाड़ी, क्या हो गया है तुम्हें? तेज चलाओ। पुप्पो, मुझे माफ कर दे पुप्पो। शायद मेरी ही नजर लग गई आशिक की खुशियों। 2 दिन हो गए रामेश, आशी जब से हॉस्पिटल से आई है कमरे से बाहर ही नहीं निकले। उसका चेहरा। सब ठीक हो जाए, अल्लाह से दुआ करो, उस अल्लाह पे भरोसा रखे, वो सब ठीक कर देगा। उसी अल्लाह का नाम लेकर मैंने और आशी ने तुमसे झूठ बोला। कभी कोई इस्तिखारा किया ही नहीं मैंने। जिन लोगों की वजह से हमने तुम्हें छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ने में एक घंटा भी नहीं लगाया। ये छोटे मोटे बहाने, तकरीब से पहले इतना बड़ा हादसा होना एक सुकून नहीं है। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। सारे वो बहाने जो हमने तुमसे किए थे वही हमारे सामने आ गए। मेरी बच्ची का चेहरा, उसकी मंगनी थी, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। आशी ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करें, संभाले खुद।
पोपो, अगर आप इजाजत दे तो मैं आशी से मिल सकता हूँ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये हर दफा तुम मुझसे मुंह क्यों फेर लेती? क्योंकि मैं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही। बिला वजह की बातें मत करो। तरस खाने आई हो मुझ पे। हंसी तो आ रही होगी मेरे हाल पे। ज्यादा मत बोलो, तकलीफ होगी। चुप रहूंगी तो ज्यादा तकलीफ होगी। मुझे तुम्हारा तरस और हमदर्दी नहीं चाहिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए तरस और हमदर्दी है भी नहीं। जानती हूँ, क्योंकि मैं यही डिजर्व करती हूँ। आशी, तुम क्या डिजर्व करती हो और क्या डिजर्व नहीं करती, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। जा रहे हो? हाँ, अपना ख्याल रखना। परेशान मत होना। सुनो, आइंदा याद दोबारा कभी मत आना, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरी तकलीफ और घुटन और बढ़ रही है। इसलिए मत आना। जैसे मामी नहीं आई, वैसे तुम भी मत आना। रामेश, सब बाहर की तरफ गए थे? गया था। कैसी तबीयत है दोनों की? पोपो ठीक। और आशी? आशी कैसी है बेटा? ठीक नहीं है अम्मी, वो ठीक नहीं है। उसे सिर्फ चोटें नहीं आई, बल्कि यह हादसा उसके लिए एक ट्रॉमा बन गया है। जख्म तो शायद उसके बहुत जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन नफ्सियाती तौर पर उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। बहुत वक्त। क्यों वक्त लगेगा? वक्त लगता है अम्मी, इतना आसान नहीं होता, नहीं होता इतना आसान। तुम्हारे होते पे भी वक्त लगेगा। जी, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं कहोगे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये भी नहीं कहोगे कि मैं एक बार जाकर उसे देख लूं। नहीं कहूंगा। जो आपको ठीक लगता है आप वो करें, मैं कुछ नहीं कहूंगा।
लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ, तुम कहो या ना कहो। और मुझे ये भी पता है कि जो कुछ भी सबाहत और आशी ने किया और कहा है, उसके बाद तो मुझसे जानता हूँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कुछ कह ही नहीं रहा। कुछ नहीं कहूंगा। तो ठीक है, फिर मेरी बात को गौर से सुनो। आशी और सबाहत ना तो तुम्हारी मुजरिम है ना ही मेरी, वो अल्लाह की मुजरिम। उन्होंने अल्लाह के नाम पर झूठ बोला है। इस्तिखारे का मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि किसी भी काम के करने के लिए अल्लाह ताला की रजा को शामिल किया जाए, और उन्होंने इस बात को बहुत मामूली समझ लिया था, तो बस वो खुदा की मुजरिम बन गई। हम सजा देने वाले कौन होते हैं, अब उनका रब जाने और वो जाने। ठीक कह रहे हैं आप, वो जाने और अल्लाह जाने। और मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में अब भी आशी के लिए मोहब्बत है, और मैं नहीं चाहती कि जाने अनजाने में मुझसे कोई नाइंसाफी हो जाए तुम्हारे साथ। मुझे पता है कि तुम आशी से अब भी शादी करना चाहते हो, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई ऐसी गलती सरसत हो जाए कि मैं अपने रब की पकड़ में आ जाऊं। तो मैंने ये फैसला किया है कि हम कल वहां जाएंगे उनसे मिलने के लिए, और मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए आशी का हाथ मांग लूंगी। खुश? सच? तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्जियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे